गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7, सब्जेक्ट हमारा मैथ और एक्सरसाइज चलेगी हमारी 2.6। इससे पहले की एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, आप सभी बच्चों ने अपनी कॉपी में कर ली होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2.6। 2.6 हमारी बहुत इजी एक्सरसाइज है। हमें क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। तो इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगी, बाकी आपको होमवर्क की तरह कॉपी में करने हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्ञात कीजिए 0.2 और मल्टीप्लाई 6। 6 2 12, यही आता है। देखिए आगे तो 0 है, 0 ही आएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है लिखने का। अब ये बताइए पॉइंट कितने के बाद है, 1 वैल्यू के बाद। तो यहाँ पे 1 वैल्यू के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो आंसर क्या हो गया हमारा 1.2। ऐसे ही सेकंड देख लीजिए, क्या है हमारा 8 मल्टीप्लाई 4.6, यही है। तो चलिए इसे लिखते हैं किस तरीके से। 4 आप लिख लीजिए 8 मल्टीप्लाई 4.6, ठीक है। 8 6 48 मल्टीप्लाई सेकेंड डिजिट है 4 8 ठीक है। ऐड कर दीजिए 8 6 एंड 3। अब बताइए पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद है। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। चलिए मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ। थर्ड है हमारा 2.71 इंटू 5। ध्यान से समझिएगा, करना कुछ नहीं है, सिर्फ हमें पॉइंट का ध्यान रखना है और मल्टीप्लाई करनी है। यही तो क्वेश्चन है। अब देखिए 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 3 5 2 जा 10, 10 और 3 13। पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद। दैट इज अवर आंसर। सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। मैं इसे रफ कर देती हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया है एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, सबसे पहले लिखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दे रखी है हमें 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर दीजिए रफ पेज पे या यहीं पर। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17, कितना आ गया 17.1 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए एक आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। यही हमें बताना था आयत का क्षेत्रफल कितना है। आयत का क्षेत्रफल 17.1 सेंटीमीटर। इजी है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आ जाते हैं। क्या बोला गया है, ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें ज्ञात करना है। क्या फर्स्ट है 1.3 इंटू 10। कैसे करेंगे, 1.3 और 10 मल्टीप्लाई 0 के करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 के करेंगे तो 3 एंड 1 0 3 1। पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद है। तो आंसर क्या आ गया हमारा। आप चाहो तो ये काम रफ में कर सकते हो, ठीक है। रफ पेज पे सिर्फ यहाँ आंसर लिख दो, कितना है 113.0 है। तो पॉइंट के बाद 0 है तो पॉइंट इसे हटा देते हैं, ओनली 13 भी आंसर हम लिख सकते हैं। चलिए सेकंड देख लेते हैं हम एक बार। क्या है
36.8 इंटू 10। सॉल्व कर दीजिए। ये रफ पेज पे काम कर लेना। 36.8 10 पहले तो हमारा ज़ीरो ही हो जाएगा। ज़ीरो की जब सबसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 की करेंगे तो 8 6 3, ज़ीरो के ज़ीरो 8 6 3, पॉइंट कितने के बाद है 1 के बाद, तो आंसर क्या हो गया हमारा 368। ये हमारा रफ काम था, हमने इसे रफ कर दिया। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसी की तरह हैं, आपको मल्टीप्लाई करनी है। आई होप आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो लिखेंगे वाहन द्वारा कुल तय की गई दूरी कितनी है? 15.3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। 10 लीटर, ये एक वाहन द्वारा, ये गलत हो गया, क्या लिखेंगे? वाहन द्वारा 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी। ठीक है, और निकालना क्या है? 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो वाहन द्वारा 10 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी बराबर जितनी हमारी वैल्यू है उसमें 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? आप रफ कॉपी में करके देख लेना, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर? ठीक, आप क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट है, छोटी सी एक्सरसाइज है, तो इसी वीडियो में हम इसे ख़त्म कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? इसमें भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 2.5 मल्टीप्लाई 0.3। देखिए अब हमारे पास कितने पॉइंट आ गए? 2 पॉइंट्स हैं, ऊपर भी नीचे भी। अभी तक हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू में पॉइंट था, तो इसकी मल्टीप्लाई करना देख लेते हैं। 2.5 सेम लिखेंगे, 0.3 पॉइंट के नीचे पॉइंट, जैसे कि आप जोड़ते हैं घटाते हैं ऐसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15, 1 3 2 जा 6 and 1 7, मल्टीप्लाई 0 की करेंगे तो सब हमारा 0 ही आएगा। अब देखिए 5 7 and 0 प्लस करके यही आता है। अब हमारा क्या बचा? पॉइंट। अब इस पॉइंट से के बाद वैल्यू गिनना स्टार्ट कीजिए, 1 और 2, यानी दोनों पॉइंट के बीच में जितनी वैल्यू है उतनी ही वैल्यू के बाद हमारा पॉइंट लगता है नीचे। तो कितनी वैल्यू है? 1 and 2, तो 1 and 2 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्या है? 0.1 इंटू 5 1.7। हम लिख सकते हैं 5 1.7 0.1। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 5, और 0 की मल्टीप्लाइंग करेंगे तो सब 0। प्लस कर दीजिए 7 1 5 0। अब देखिए पॉइंट लगाना है। क्या बोला था? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जितने डिजिट हो उनके बीच में जो लगा दीजिए, तो हमने यहाँ लगा दिया। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 5.17। क्लियर?
अब क्वेश्चन नंबर 3 0.2 into 316.8 316.8 मल्टीप्लाई करनी है 0.2 से। तो देखिए 2 8 ज़ा 16, 1 2 6 ज़ा 12 और 1 13, 2 1 ज़ा 2 and 1 3, 2 3 ज़ा 6। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0। आप पॉइंट कितने के बाद पहले इसे ऐड कर दीजिए 3 3 6। 0 आप लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं तो कितने के बाद है 1 and 2, 2 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। तो आंसर क्या हो गया हमारा 63.36। एक चीज़ यहाँ पर देखिए, पॉइंट से पहले की वैल्यू का हम जोड़ के बोल सकते हैं, जैसे ये 63, लेकिन पॉइंट के बाद की वैल्यू को कभी भी हम 36 या जोड़ के नहीं बोलते, 36 बोलते हैं, यानी अलग अलग करके। क्लियर है? ऐसे ही अभी आपकी जो क्वेश्चन नंबर 5 है, सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको मल्टीप्लाई करनी है, पॉइंट का ध्यान रखते हुए उन्हें जोड़ के आंसर लिखना है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आगे का क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।